मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जब इससे इन्फॉर्मेशन, इसकी इंटरोगेशन की गई और इससे बात किया तो पता चला कि एक सोनू गुप्ता नाम का लड़का जो जौनपुर का रहने वाला है, वो अभी इनसे 5 वेपन लेकर के अभी निकला है आधा घंटा पहले। तो ये सूचना भी क्राइम ब्रांच की टीम को प्राप्त हुई। इस सूचना पर काम करते हुए सोनू गुप्ता को उसी इलाके में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाया था, उसी नज़दीक इलाके में गिरफ्तार किया गया करीब 1-1.5 घंटे के अंतराल पर और उसके पोजीशन से 5 वेपन रिकवर हुए जो कि फिर से हाईली सोफिस्टिकेटेड और फॉरेन मेड वेपन थे। इनकी रिकवरी हुई, इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन किया, इनको कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो उसमें परस्यू किया गया। इनकी फर्दर इंटरोगेशन पर जब इन्होंने बताया कि आगे भी हमने वेपन सप्लाई किए थे, तो 17 तारीख को एक शहादरा में घनश्याम गन्नी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई जो दोनों तुर्की देश से आई हुई हैं। PX-5 टाइप की जो वेपन है, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इसको स्पेशल फोर्सेस ने इसको यूज़ किया है अपने ऑपरेशंस में। ये राहिल से ही वेपन लेता था और राहिल से वेपन लेने के बाद ये आगे अपने जो गैंगस्टर्स थे उनको ये सप्लाई करता था। घनश्याम और राहिल से जब आगे पूछताछ की गई तो 19 तारीख को एक रेड किया गया। ये अंबेडकर बस्ती नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से वसीम मलिक नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और उसके पोजीशन से 3 सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो ब्रेटा मेड की हैं, मेड इन इटली हैं, ये रिकवर की गई और इससे 27 कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। इनकी डिटेल्ड इंटरोगेशन चलती हुई उसमें 20 तारीख को जब आगे की कार्रवाई की गई तो 20 तारीख को निशांत अरोड़ा नाम का एक BC है जो कि कृष्णा नगर का BC है। उस पर कई सारे मुकदमे हैं और आर्म सप्लाई के ही ज़्यादातर उस पर मुकदमे हैं। तो निशांत अरोड़ा इलियास नोनी को उठाया गया और इसके पोजीशन से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जिसमें ब्रेटा मेड की पिस्टल हैं ये और 11 लाइव कार्ट्रिज जिससे रिकवर हुए, इसको गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की आगे की सूचना पर उसी दिन खुर्जा में भी एक साइमल्टेनियस रेड की गई जिसमें नवाब नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया गया और उससे फिर 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल रिकवर हुई। ये पिस्टल भी ब्रेटा मेड की हैं जो मेड इन इटली हैं, इससे रिकवर हुई और 10 लाइव कार्ट्रिज इससे रिकवर हुए। 23 तारीख को अभी 2 दिन पहले जब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हुआ तो एक मोहम्मद नोमान नाम के आदमी को अरेस्ट किया गया जो इस पूरे सिंडिकेट मोबाइल किट एक सिम के साथ प्रोवाइड कराता था। जब वेपन का डिलीवरी फाइनल आदमी तक पहुंच जाता था तो मोबाइल फ़ोन को भी डिस्पोज ऑफ कर देना और उस सिम को भी तोड़ देना था। ये सारा नेटवर्क नोमान प्रोवाइड कराता था। इसको अजमेरी गेट के इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पोजीशन से काफ़ी सारे सिम और मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए। 24 तारीख को कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जब इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो मोहम्मद नौसाद नाम के एक आदमी को सिकंदराबाद यूपी से बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, रिकवर हुई पहले तो, जो ब्रेटा मेड की थी और इसमें 5 इससे लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए। इसको गिरफ्तार करके जब करसरी इससे पूछताछ की गई तो इसने कन्फेस किया कि इसके पास एक स्मॉल मशीन गन भी इसके पास है जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत ज़्यादा फायरिंग कैपेसिटी वाला वेपन है, चेक रिपब्लिक मेड है।
तो इसने कन्फेस किया और बताया कि ये भी उसके पोजीशन में है, ये उसने रिकवर कराई और ये वेपन भी कल फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको रिकवर किया। सब मशीन गन है और ये चेक रिपब्लिक की है, बड़ी मशीन गन है, इसको रिकवर किया और इसके 15 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर किए गए। नौशाद से जब पूछताछ में पता चला तो नौशाद ने बताया कि ये इमरान और कामरान नाम के 2 युवकों के साथ काम करता है और ये नेपाल से वेपन लाते हैं। नेपाल के रास्ते में इनको कई जगह इनको हेल्प मिलती है। इनके पूरा इसने अपने जो सिंडिकेट है उसके बारे में बताया। ये भी मोटे तौर पर यदि मैं कहूँ तो मोहम्मद नौशाद और इमरान कामरान ये एक बड़े गिरोह के एक सरगना के कंडक्टर्स हैं जो नेपाल से वेपन प्रोक्योर करते हैं और आगे नेपाल से वेपन प्रोक्योर करने के बाद विभिन्न गैंग को यहाँ पर दिल्ली में ये वेपन सप्लाई करते हैं। और इसी में राहिल जो सबसे पहले जो लड़का पकड़ा था उस राहिल को भी सप्लाई मोहम्मद नौशाद ने किया था। नौशाद की अभी इंटरोगेशन चल रही है तो इसने बताया कि नौशाद की जो हेल्प करता है मेन वो शहबाज अंसारी नाम का एक आदमी है, एक क्रिमिनल है जो कि 2022 में NIA ने इसको गिरफ्तार किया था आर्म्स ट्रैफिकिंग के केस में ही। ये जो सिद्धू मूसेवाला एक प्रोमिनेंट सिंगर थे पंजाब में, उसके मर्डर केस में जो वेपन सप्लाई किया था उस केस में शहबाज अंसारी को NIA ने भी गिरफ्तार किया था और ये खुर्जा का रहने वाला है। 2025 में ये बेल आउट हुआ है और बेल आउट होने के बाद इसकी अभी करंट लोकेशन जो है वो अपने पड़ोसी देश में एक जगह बताई गई है जिस पर अभी सुरक्षा एजेंसी भी काम कर रही है और इसकी गिरफ्तारी के लिए भी काफ़ी कोशिश की जा रही है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। शहबाज अंसारी 2025 से है बाहर है अपने देश से अभी और इसका अपने चाचा के साथ जिसका नाम राहिल अंसारी है उसके साथ ये रेहान अंसारी है उसके साथ ये एब्सकॉन्ड किए हुए हैं। इस पर अभी आगे की तफ्तीश है। इस पूरे सिंडिकेट में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 21 वेपन इनसे रिकवर हो गए हैं टोटल। इसमें एक सब मशीन गन है, ये चेक रिपब्लिक मेड है। 20 पिस्टल इनसे सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर हुई हैं जिसमें ब्रेटा इटली की मैन्युफैक्चर्ड है, टोरस है ब्राज़ील की मेड है, PX 5.7 है टर्किश मेड है और PX 3 है जो चाइना मेड है। विभिन्न प्रकार की इनसे पिस्टल रिकवर हुई हैं अभी तक। 200 के आसपास लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए हैं और 10 मोबाइल फ़ोन इनसे अभी तक रिकवर हो गए हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें अभी आगे की गिरफ्तारी और होनी है, काम इसमें पेंडिंग है जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम आगे काम करेगी। देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है इसमें इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ IP हैं जो एक्टिव हुई हैं और जो पाकिस्तान में कनेक्टेड हैं। इस पर आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। अपने चाचा के साथ जो बाहर बैठा हुआ है ये भी बाहर किसी मुल्क में बैठा हुआ है जिस पर अभी आगे की कार्रवाई चल रही है। जो वेपन है वो नेपाल के रास्ते इन्होंने रूट किया अभी तक। जितने भी वेपन आए हैं ज़्यादातर वेपन नेपाल के रास्ते ये लेकर के आते हैं, बाहर से सप्लाई आती है। और बाहर से जो अभी तक पता चला है तो ये पार्ट्स में लेकर के आते हैं, कोई एक सिंगल वेपन ऐसे नहीं आता, पार्ट्स में लेकर के आते हैं। और इनकी जो असेंबली होती है वो असेंबली नेपाल में होती है और फिर नेपाल के रास्ते ये इंडिया में इसको स्मगल करते हैं। तो इस पर अभी आगे भी काम चल रहा है, तो इस पर जो जानकारी आएगी शेयर की जाएगी। पूरे नेक्सस के अंदर सलीम पिस्टल का कुछ संपर्क या कुछ सामने आ रहा है? अभी तफ्तीश चल रही है, इस पर अभी नहीं बोल पाएंगे आगे की। Just to maintain the sanctity of the operation so that the information doesn't get revealed to other persons. यदि किसी एक आदमी को टारगेट करके एक वेपन की सप्लाई करना है, that ends then and there. दूसरे आदमी को दूसरे वेपन से दूसरे सप्लाई करना है तो मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द ट्रांजेक्शन दे आर यूजिंग डिफरेंट सिम एंड डिफरेंट हैंडसेट्स। दैट इज वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यस, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें शहबाज अंसारी इसमें मेन किंग पिन बताया गया है और ये आदमी कई सालों से पहले भी ये एक्टिव था, आर्म्स स्मगलिंग में ही ये रहा है। और जो 2022 का जो केस था जिसमें NIA ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था, सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था, उसमें इसकी आर्म्स प्रोवाइड कराने वाली भूमिका में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। ये एक नॉन आर्म्स स्मगलर है जो
एक जैसे मैंने पहले भी बताया, शिवा नाम का एक और लड़का जौनपुर का है, और राहिल को यहाँ पर प्रोमिनेंटली इन 2 लोगों को सप्लाई करता है, और ये अभी बाहर बैठा हुआ है, बाहर से अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसमें जो हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं उनकी खुफिया एजेंसी का रोल भी सामने आ रहा है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। आगे इसमें काम चल रहा है, इसको आगे तफ्तीश में आगे बताया जाएगा। सर, कौन कौन से गैंग्स हैं जिनको इन्होंने हथियार सप्लाई करे? अगर शकील मसौले का बता रहे हैं तो शायद लॉरेंस को भी इन्होंने हथियार दी। अभी तक की इन्फॉर्मेशन में ये बात सामने आई है कि इन्होंने लॉरेंस गैंग के को भी सप्लाई की है। सर, जो निशांत लोनी है, बताया जा रहा है कि वो हथियार लेके कई गैंगस्टर लोगों को देता था, प्रोवाइड करवाता था, और उसके ऊपर पहले भी मतलब कई वर्जन चल रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो निशांत लोनी है वो सीधा लॉरेंस गैंग के साथ संपर्क कर रहा है। ये आपने जो बताया ये बात सही है, और इस पर पुलिस भी काम कर रही है, और अभी बहुत सारे और ऐसे ही इससे कनेक्टेड और भी लड़के हैं जिनकी हम सर्च कर रहे हैं, अभी ढूंढ रहे हैं। इसमें करीब 7-8 ऐसे आदमी और अभी शिनाख्त हो गई है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, जिनकी गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, और भी रिकवरी इसमें संभावित है, लेकिन ज़्यादा उस पर अभी नहीं बोल पाएंगे। धन्यवाद। इसकी जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन अभी मिली है, बांग्लादेश में भी मिली है, जिस पर अभी काम कर रही है, जिसमें सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से काम करेंगे आगे।